अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं सलमान हसन। इस वक्त मुल्क हमेशा की तरह एक नाजुक दौर से, एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और ये बात जब से हमने होश संभाला है तब से ही हम सुनते आए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन दिनों भी जो मुल्क है वो एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है और हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो वफाकी काबीना है उसने अपना काम शुरू कर दिया है, वज़रा ने अपने अपने चार्ज जो हैं वो संभाल लिए हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो भी शुरू हो गई हैं और जो इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने भी पहला इजलास तलब कर लिया और उसमें भी उन्होंने जो आगे तरजीहात हैं वो बयान कर दी हैं। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर आला उन्होंने भी हलफ उठा लिया है और साथ साथ जो सिंध की निगरान काबीना है उसमें शामिल लोगों के नाम जो हैं वो भी अब सामने आ गए हैं और दूसरी तरफ KP में भी यही सूरत हाल है। तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड है जिससे हम अब गुजर रहे हैं और आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये जो निगरान सेटअप है ये मुकम्मल हो जाएगा और फिर अपनी तरजीहात पर काम शुरू कर देगा। लेकिन जो इस वक्त सबसे अहम सवाल है वो सवाल ये है कि इस निगरान सेटअप की तरजीहात होंगी क्या जो हमेशा कहा जाता है कि निगरान सेटअप ने आना है 3 महीने के लिए, इलेक्शन कराने हैं, इलेक्शन करा के इस सेटअप ने ख़त्म हो जाना है। लेकिन दूसरी तरफ जो काबीनाएँ हैं, यानी कि जो वफाकी काबीना है, जो सिंध की काबीना है, उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं वो क्योंकि टेक्नोक्रेट्स उसमें ज़्यादा हैं, उसमें अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट ज़्यादा हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये जो निगरान सेटअप है ये तवील अरसे के लिए होगा, तवील मुद्दत के लिए होगा। और इसकी वजह यह है कि जो मुल्क में इस वक्त माशी सूरत हाल है, जो इकनॉमिक कंडीशंस हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि ये सेटअप जो है वो टेक्नोक्रेट्स की मदद से जारी व सारी रहे और ख़ासकर जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनसे किए गए वादे हम निभाएं। और इसकी एक झलक हमें आज अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो आज इजलास किया है उसमें भी हमें नज़र आई कि वहाँ पर हमें तरजीहात में अमन व अमान दिखाई दिया, वहाँ पर हमें गुफ्तगू में जो दीगर मामलात हैं वो हमें दिखाई दिए और उसमें हमने देखा कि मईशत पर उन्होंने बात की कि जो बैनुल-अक़वामी वादे किए गए हैं वो हम पूरे करेंगे। लेकिन कहीं भी इलेक्शन कब होने हैं इससे मुतालिक अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है और यही वजह है कि इस पर अब सवालात उठने खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने ऑर्डर जारी किया। उसने कहा है कि क्योंकि जी अब आइनी मामला है और आइनी जो तकाजा है वो ये कि हम 16 दिसंबर तक अपनी जो हल्का बंदियाँ हैं वो मुकम्मल करें, क्योंकि ये आइन का आर्टिकल जो है वो कहता है कि आपको करानी है एक दफ़ा अगर जो CCI है वो सेंसस को अप्रूव कर दे। और दूसरी तरफ आइन का आर्टिकल है 224 इसकी शेख 2 जो कि कहती है कि 90 रोज़ में आपने इंतखाब कराना है। तो अब एक ही आइन है, उसकी 2 शिक़ें हैं और ऐसा लग रहा है कि आइन का आइन से है टकराव और उसमें देखना यह है कि अब किस तरफ जो है वो मामला जाएंगे और इस निगरान सेटअप की जो तरजीहात हैं वो क्या होंगी। इसके लिए हमारे साथ जो आज हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे उसके लिए आफ्ताब बाजवा साहब होंगे, आयशा गुल साहिबा होंगी, शाहिदा रहमानी हमारे साथ होंगे और कैसर अहमद शेख साहब होंगे। लेकिन एक क्विक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। तो सबसे अहम सवाल और वो यही सवाल है कि इलेक्शन जो हैं वो क्या अपने मुकर्ररा वक्त में होंगे या नहीं होंगे और क्या निगरान सेटअप इस सिलसिले में कुछ कर पाएगा, या जैसे कि कहा जा रहा था कि उसने जो है वो पिछली जो हुकूमत थी उसने तो ये इख्तियार दे दिया इलेक्शन कमीशन को, अब जो फैसला करना है वो इलेक्शन कमीशन ने करना है कि इंतखाब कब होगा। और इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि जी 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं हो सकते। अब उसमें जो मैंने ब्रेक से पहले कहा कि अब आइन ही की 2 शिक़ें हैं जो अब आमने सामने हैं, तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल हैं। आयशा गुल साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया, मुस्लिम लीग काफ की आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, जबकि शाहिदा रहमानी साहिबा पीपल्स पार्टी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगी। आप सबको वेलकम करते हैं। और बाजवा साहब, सबसे पहले आप ही की तरफ जो है वो मैं आना चाहूँगा क्योंकि ये आइनी एक मसला है और सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो बेसिकली उसने एक दरख्वास्त भी दायर कर दी है कि जी 90 रोज़ में इंतखाब होना चाहिए। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो आर्टिकल 224 की शेख 2 है वो अहम है या फिर गालिबन आर्टिकल 51 जो कि कहता है कि जी आपने हल्का बंदियाँ लाजमी करानी है। नहीं, देखिए, जो आईनी पाकिस्तान की रूल से जो है वो तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराना ज़रूरी है। सिर्फ यहाँ आइन की यही आर्टिकल नहीं मौजूद, इससे पहले एक फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है जहाँ पे इलेक्शन कमीशन अपना जवाब में लिख के दे चुका है कि अक्टूबर में हम इलेक्शन करवाएंगे। ये भी ऑन रिकॉर्ड बात है। अब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में आना है और वहाँ पे चैलेंज भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से, मैं समझता हूँ जो IMF का मुआहदा है उसके अंदर बाकायदा तौर पे एक तहरीर थी, उसमें ये बात भी मौजूद थी कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड टाइमली इलेक्शन होंगे।
जिस पर फिर इमरान खान जो है, जिसे कासिम के अबू हम कहेंगे क्यों पाबंदी है, तो वो उसका कासिम के अबू ने फिर उस पर अपना एक नोट लिखा था, IMF के जो एग्रीमेंट हुआ था तब उसने साइन किए थे, उसने पहले साइन नहीं किए, क्योंकि आपका मुल्क अगर टाइमली अब आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो इलेक्शन कमीशन जो है ये अगले 2 हफ्ते में आपको नजर नहीं आएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बहुत पहले ये कर चुके हैं, जो 14 मई को इलेक्शन करवाना था नहीं करवाया। अब जो है आने वाले 3 हफ्तों में अब सुप्रीम कोर्ट का आपको असल चेहरा नजर आएगा कि आईन पाकिस्तान की पासदारी किस तरह करनी चाहिए और की जानी चाहिए और किस तरह होती है। अच्छा, एक मुलाकात भी हुई है और वो इन चैम्बर मुलाकात हुई सिकंदर सुल्तान राजा साहब की, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की, 2 घंटे कहा जा रहा है वो मुलाकात जारी रही। तो उसकी कुछ बातें कुछ सामने आई हैं कि वो बातें तो इसी पर हुई हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन हुई क्या है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात? नहीं, ये होती है जब, क्योंकि मैं भी सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बाहर रहा हूँ, बहुत सारे अहम इश्यूज़ पे हम जो है हमारी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है, अंदर बैठ के गपशप होती है, हम एक दूसरे के मसाइल को समझते हैं और बताते हैं चीफ जस्टिस को इस वक्त ये सूरत हाल है। मैं समझता हूँ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने कोई बात की होगी इस बारे में, इलेक्शन के बारे में, उस पर हदायत भी ली होंगी उन्होंने लाजमन चीफ जस्टिस साहब से कभी क्या करना है आगे, क्योंकि आने वाला जो वक्त है इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि IMF के मुआहदे के जो हुआ था उसमें आपको मैं आज प्रोग्राम में बताता चलूं, उसमें गारंटर आपका चाइना, आपका सऊदी अरब और दुबई था। फिर जाके IMF ने हाँ की थी। इमरान खान ने क्यों दस्तखत किए थे? इसलिए कि ये बड़ी कुव्वतें उसमें शामिल थी। अब आपने अगले दिन देखा नहीं है दुबई का जो शहजादा है उसने क्या बयान दिया है, हमने गारंटी दी हुई है लिहाजा टाइम पर इलेक्शन करवाए जाएं। और इस वक्त जो इंटरनेशनल सिनेरियो में जाके अगर मुल्क को अपने को देखोगे, इस वक्त हम बहुत अहमियत अख्तियार कर चुका है पाकिस्तान, और इस अहमियत के पेश नज़र इस मुल्क को मजबूत बुनियादों में चलाने के लिए ज़रूरी है यहाँ पे एक जमहूरी हुकूमत। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई कि जी वक्त पर इंतखाब जो है वो अगर सबके नज़दीक अहम है, तो फिर इलेक्शन कमीशन आयशा गुल अली साहिबा, उसको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? वो क्यों बज़िद है कि जी हमने जो है वो 90 रोज़ में हम इंतखाब नहीं करा सकते, और ये जो वोटर लिस्टें हैं और जो हल्का बंदियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि इस पर जो पिलडाट हैं उसके सरबराह कहते हैं कि भाई इसमें अगर आपको इजाफा ही नहीं करना जो सीटें हैं उसके अंदर, तो फिर आप इसी जो हल्का बंदियाँ ऑलरेडी हुई भी हैं उन्हीं के तहत इंतखाब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सलमान साहब। मेरी पार्टी और सारी पार्टीज की तो यही राय है कि टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में है, और आप देखें कहीं सैलाब ज़दगान है, कहीं पे हमारे IDPs पड़े हुए हैं, दहशतगर्दी की दाइश जो है अटैक्स कर रहे हैं हमारे फोर्सेस के ऊपर। बाजौड़ में जो खुदकुश धमाका हुआ, तो और फिर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जिसकी वजह से और PTI की वजह से, क्योंकि जिस तरीके से जिस घर में आप देखें, जिस घर में अनारकी होती है, इंतशार होता है, उसके ऊपर अटैक करना बहुत इजी होता है। उसी तरीके से पाकिस्तान का वही हाल है जो PTI ने किया है कि 14 अगस्त को पार्टी के परचम जो हैं वो लहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान के कौमी परचम को हटा दिया। तो इस वक्त मुल्क एक बहुत ही यानी एक मजाक का निशाना बन गया है पूरी दुनिया में, और अवाम का ये हाल है कि वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं गुर्बत की वजह से, बेरोजगारी की वजह से। नौजवान जो है वो मंशियात और आइस की तरफ चले गए हैं मायूसी की वजह से। तो इक़्तिदार की जंग है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे अवाम की जो जान और माल है वो आइन के लिहाज से सबसे ज़्यादा मुकद्दम है एक रियासत के लिए। और मैं समझती हूँ फेडरल निगरान काबीना आई है, ये एक बहुत बेहतरीन सिलेक्शन है, प्रोफेशनल लोग हैं जो कि अपने काम को समझते हैं, और इनको ये मेरी ज़ाती राय है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी काफ लीग की राय नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि उनको काम करने दिया जाए, ताकि जो क्योंकि पार्लियामेंट ने भी उनको एक मैंडेट दिया हुआ है कि आप अग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं, आप मुल्क के मफादात में फैसले कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको इकोनॉमिक, शमशाद अख्तर साहिबा एक बहुत एक्सपीरियंस्ड खातून है, तो उनको इकोनॉमी और खारजा ताल्लुकात और जो जिस तरीके से हमारे मुल्क के हालात हैं उनको संभालने दिया जाए, उनको कुछ टाइम दिया जाए। ठीक है, आपका एक पॉइंट है। जी समझती हूँ कि देखें हल्का बंदियाँ, और वो तो दूसरी बात है। कराची से जमात इस्लामी जो है वो वोटर लिस्ट के ऊपर जो सेंसस है उसके ऊपर वो एतराज़ उठा रही है। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में लोग एतराज़ उठा रहे हैं।
फाटा से एतराज उठ रहे हैं, बलूचिस्तान से अख्तर मेंगल जो है वो एतराज उठा रहे हैं। तो ये जो सेंसस है इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक ऐसी सूरत हाल पे पहुंचा जाए जहाँ पे इलेक्शन सबके लिए फ्री एंड फेयर भी हो, जिसमें तमाम अवाम की नुमाइंदगी भी हो, क्योंकि जब आप पिछले सेंसस पे करेंगे तो फिर अवाम की नुमाइंदगी नहीं होगी। आपके जो बहुत सारे लोग हैं वो इस वक्त फाटा के लोग कराची में मौजूद हैं, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन आप सिर्फ कराची के लोगों को काउंट करेंगे और कराची में जो बाकी पख्तून है उनको आप काउंट नहीं करेंगे, तो फिर वसाइल का बोझ तो बनेगा उनके ऊपर। इसी तरीके से बलूचिस्तान के कंसर्न्स हैं, तो मेरे ख्याल से इलेक्शंस अगर होने हैं तो मजाक ना किया जाए, तमाशा ना किया जाए, एक प्रॉपर तरीके से किया जाए जो कि सबके लिए एक्सेप्टेबल भी हो और साफ शफाफ इसलिए होने चाहिए क्योंकि जमहूरियत इसमें जितना टाइम लग जाए आपके ख्याल में वो टाइम कोई मसला नहीं है, टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये कह रही हैं कि 3 माह से आगे चले जाएं तो कोई इशू नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सियासी पार्टियों के अंदर भी जमहूरियत चाहिए, मौरूसियत से निकलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो इलेक्शंस हैं उसको फ्री एंड फेयर होना चाहिए ताकि सियासी पार्टियां आवाम को अकाउंटेबल हो। इनके परफॉर्मेंस सूबों में क्या है, विफाक में क्या है, किसने कितने कर्जे जो है कौम को तोहफे दिए, किसने कितनी महंगाई दी, सबने दी, तो सबने कौम को भिखारी बनाया। तो आवाम को अकाउंटेबिलिटी जो है वो सही तरीके से करने दी जाए। ठीक है, चल अकाउंटेबिलिटी की आपने बात की है, जरा पीपल्स पार्टी की कोशिश करते हैं अकाउंटेबिलिटी करने की। कि पीपल्स पार्टी अब शाहिदा रहमानी साहबा ये एतराज़ कर रही है, उसका भी ये मानना है कि जी 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। रज़ा रब्बानी साहब जो हैं वो ज़ाहिर इस पर बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। आप अपना ज़ाती जो मौक़िफ़ है वो भी दे दीजिएगा और पार्टी का तो ज़ाहिर है हमें इल्म है। ये बताइए कि फिर अगर उस वक्त CCI ने जब अप्रूव किया था तो उस वक्त तो इल्म में था, पता था ना कि जी ये अगर हल्का बंदियाँ होती हैं या तो आप जो हैं उसको अप्रूव ना करते, अब कर दिया है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये 3 से 4 माह लगेंगे हल्का बंदियों में। तो फिर अब जो है वो ये इस बात पे क्यों एतराज़ हो रहा है कि जी इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए? फिर अब ये केस किसके पास जाए फिर? बहुत शुक्रिया सलमान साहब। सबसे पहली बात तो ये कि देखें, इलेक्शन बिल्कुल आइन के मुताबिक 90 डेज के अंदर होना चाहिए, हल्का बंदी जरूरी नहीं है। मैं समझती पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, हमारे एतराज़ात भी हैं और हमें तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि इलेक्शन जो आइन है पाकिस्तान कहता है कि असेंबली डिसॉल्व होने के 90 डेज के बाद जो है इलेक्शन जो है होना चाहिए। तो लाजमी नहीं कि आप नई हल्का बंदियों की वजह से करें। आप जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों पे करेंगे तो वो करें, क्योंकि सबसे पहले आइन है। जब आइन आपको ये कह रहा है कि 90 डेज में इलेक्शन करना है तो इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, कोई पॉलिटिकल जमातों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है और केयर टेकर सिस्टम आ चुका है और केयर टेकर गवर्नमेंट का काम होता है कि फ्री एंड फेयर, साफ एंड शफाफ इलेक्शन जो है वो 90 डेज के अंदर मुनक्किद कराए। और इसीलिए पहले ये था कि अगर ऑटोमेटिक डिसॉल्व होती तो 60 डेज था। अब जब 90 डेज आपको मिल गए तो 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईन पाकिस्तान का तकाजा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बात की है, जद्दोजहद की है और हम नहीं चाहते कि आइन को जो है वो पामाल किया जाए। जो आईन पाकिस्तान कहता है उसके मुताबिक 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ठीक है कैसर साहब, सर ये फरमाइएगा कि वही बात कि जी अगर एक तरफ 90 दिन के अंदर इंतखाब कराना भी एक आइनी जिम्मेदारी है, तो वही इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी आइन ही हमें पाबंद करता है कि अगर आपने सेंसस जो है वो अप्रूव कर दिया है तो फिर उसमें आपको लाजमी हल्का बंदियाँ जो हैं वो नई करनी है, आप इसलिए हल्का बंदियों पर नहीं कर सकते। तो ये तो फिर जाहिर सी बात है दोनों तरफ आइन की शिक्लें सामने आ गई ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। देखिए ना, इलेक्शन कमीशन 5 साल उसके पास थे और उसका काम ही यही है कि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाएं और टाइम पे करवाएं। अब कोई अगर था तो ये आज जो CCI का इजलास किया है इलेक्शन कमीशन को आज से 6 महीने या 8 महीने पहले करना चाहिए था। और ये हल्का बंदी, ये तो कोई बात ना हुई कि आप 5 साल का टेनोर हो और 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। आइन तो बड़ा क्लियर कट कहता है। और देखें हमारे पड़ोस में क्या होता है, कभी आपने देखा कि एक दिन भी कभी लेट हुआ और इलेक्शन भी फेयर एंड फ्री होते हैं, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कोई करता। हमने क्या मजाक बना लिया है। 71 में हमारा मुल्क जो 2 लाख हुआ कि इलेक्शन तो हो गए, इलेक्शन का रिज़ल्ट हमने नहीं माना। 2 पार्टियों में इख्तलाफ हो गया और आपका मुल्क 2 टुकड़े हो गया। उसके बाद 77 में फिर इलेक्शन हो गए, इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं माना गया, फिर मार्शल लॉ लग गया। अभी फिर चोर डाकू करते करते ना कोई चार्टर ऑफ इकानमी हो रहा है, ना कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है। अगर अभी फिर ये इसको इख्तलाफी बना दिया गया और इलेक्शन टाइम पे ना हुआ और आइन के मुताबिक ना हुआ
तो मुझे तो खदशा है कि इसी किस्म के जो पहले 2 टर्माइल हो चुके हैं हमारे यहाँ, और हमारा मुल्क वैसे ही बहुत ज़्यादा इकनॉमिक मेस में और इकनॉमिक प्रॉब्लम में है, हमें हर सूरत में 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाना है, कोई और ऑप्शन नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का कोई ऐसा इसमें लॉजिक नहीं है कि वो कहे नहीं जी हमने हल्का बनी है, तो पहले करवाना था ना, उनका काम था। हाँ, उसमें हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही थी। और CCI का जो इजलास हुआ है, ये इजलास भी पहले होना चाहिए था। अभी ऐन वक्त पे इजलास करवाएं अगर आप, और कहें 4 महीने हमें वो चाहिए, ये क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी इंटरिम हुकूमत है, ज़रूर वो हमें उन पर एतबार है, अल्लाह करे वो रिज़ल्ट दे, लेकिन सर इसको इसको माना नहीं जाएगा। PDM आप लोग सर शहबाज शरीफ लोगों साहब का। ज़ाहिर है आपको यानी कि हुकूमत को हेड कर रहे थे, तो उन्होंने प्रीएम्प्ट नहीं किया कि आगे चल के ये मामला हो सकता है। आखिर में 3 हफ्तों में 73 कवानीन तो मंजूर हो सकते हैं कि भाई टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करो, लेकिन ये प्रीएम्प्ट नहीं किया कि ये इशू आ सकता है, तो जो सेंसस है उसको यानी कि वो जल्दी करवाया जाए, इसको जल्दी अप्रूव किया जाए, ताकि इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब ही नहीं होता कि जी हम जो है वो इतने महीने लेंगे, आप कहते हैं ठीक है जी ले लें, इलेक्शन तो टाइम पे होंगे। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था ना कोई मीटिंग करे, हमें भी चाहिए था। मैं आपसे एग्री करता हूँ। सबको मिल के मुल्क, देखिए मुल्क एट स्टेक है, मुल्क में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं ये फिर आसानी से संभाले नहीं जाएंगे। और मैं वाकई आपको सही कह रहा हूँ कि अगर आप इलेक्शन में फिर कोई तीसरी बार दो हमारे यहाँ साने हो चुके हैं इलेक्शनों ही की वजह से कि इलेक्शन के रिज़ल्ट नहीं मानेंगे और फ्री एंड फेयर नहीं हुए, और अगर हुए तो उसके रिज़ल्ट नहीं मानेंगे, तो ये एक तीसरा बड़ा सानिया हो जाएगा आपके मुल्क में। लोग फिर आप में इख्तलाफ करना शुरू कर देंगे और कई किस्म के ऑब्जेक्शन निकलेंगे। 90 दिन बहुत होते हैं, जो कुछ भी करना है, जब कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई तब्दीली नहीं है, अब हर सूबे में उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी उतनी है, कौन सा इतना लंबा काम है कि इलेक्शन हम 4 महीने, अगर ये करते रहेंगे तो इससे इतने बड़े इख्तलाफात होंगे कि आपको उसको संभाल नहीं पाएंगे, और फिर आपका मुल्क कहीं और खुदा ना खास्ता गिरी बड़े साने का ना उसको फेस करना पड़े। ये जो आई है, खुद मैं समझता हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने खुद कहा है कि मैं 90 दिन से ऊपर नहीं रहूँगा। तो ये एक क्लियर कट मैंडेट चाहिए। लोग अपने अब जब तक मैंडेट नहीं देंगे, लोग जिस पे भरोसा नहीं करेंगे, लोग एतबार नहीं करेंगे अपने नुमाइंदों के अलावा, क्योंकि मुल्क इतनी बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है, हमें डिसीजंस करने हैं। इंटरिम हुकूमत डिसीजन नहीं कर सकती, डे टू डे मामलात को देख सकती है, और इतना अरसा आप मुल्क को स्टैंड स्टिल नहीं रख सकते, या तो फिर सारे का सारा कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएगा और वही दोबारा वही मामलात हो जाएंगे कि इलेक्शन ही बहुत लंबे अरसे तक फिर मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है काजी साहब, आपको पॉइंट आ गया सर। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये भी सवाल रखेंगे सबके लिए, खासकर आफ्ताब बाजवा साहब के लिए, कि ये विफाक में जो है अगर मसला है तो फिर इस पर दरख्वास्त भी दी जा रही है, इस पर एतराज़ भी किया जा रहा है, लेकिन जहाँ पर 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, यानी कि पंजाब की जो इस वक्त निगरान काबीना है या निगरान वज़ीर आला है, वो तो 3 महीने क्रॉस कर चुके हैं, उधर ये इशू जो है वो क्यों नहीं उठाया गया? एक तरफ आइन जो है उसको देखा जाए मुबैना तौर पे तो पामाल हो गया, लेकिन दूसरी तरफ एतराज़ किया जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैक जी, विफाक में यानी सूबाई असम्बली का इंतखाब जो है वो अगर 3 महीने में या 90 रोज़ में नहीं होता तो उस पर तो बहुत एतराज़ किया जा रहा है, और इस सिलसिले में दरख्वास्तें भी दायर की जा रही है कि इंतखाब 3 माह के अंदर अंदर होना चाहिए। लेकिन उनका क्या करें उन असम्बलियों का जहाँ पर 3 महीने क्रॉस हो चुके हैं, यानी KP असम्बली, पंजाब असम्बली, और वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट बार है उसके साबिक सेक्रेटरी, क्योंकि आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद है, बाजवा साहब जो हैं वो खुद एक पटिशन लेकर अदालत गए हैं जहाँ पर उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि ये जो सूबाई हुकूमतें हैं, यानी सूबाई हुकूमत है, निगरान हुकूमत, ये गैर आइनी है। बाजवा साहब, सर दरख्वास्त जो है वो आपने दे तो दी कि जी गैर आइनी है, लेकिन आपको एक तरफ जो है मामला बुरा लग रहा है और एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं जी 3 महीने के अंदर होने चाहिए। जी, मैंने पिटीशन की है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी तलब कर लिया है, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी तलब करके रिपोर्ट मांगी है कि आप ये बताइए, क्योंकि आइन इस बात पे खामोश है कि 90 दिन में अगर इलेक्शन नहीं होते तो इंटरिम गवर्नमेंट की क्या सूरत हाल होगी, क्या उसके आगे एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी। बाकी क्लासेस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जब जाकर देखेंगे तो वो यही कहते हैं कि नहीं, अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाते तो इंटरिम गवर्नमेंट का पीरियड भी खत्म हो जाता है। तो सर यही उसमें कहा गया ना मेरे ख्याल है जज साहब ने कि जी अगर आप इनको हटाते हैं, कहते हैं गैर आइनी, तो तब भी तो निगरानी आएंगे ना, होगा क्या? नहीं, वहाँ पे ये बात भी जज साहब ने कहा कि 12 करोड़ का सूबा है, अगर आज मैं इनको गैर आइनी करार दे देता हूँ तो क्या सूरत हाल होगी। मैंने कहा जनाब ये केयर टेकर हैं, लेकिन काम अंडरटेकर वाले कर रहे हैं। तब वहाँ कोर्ट के अंदर जज साहब मुस्कुरा के कहा, उन्होंने कहा भाई साहब हम इस बात पे आप एग्री करते हैं, डे टू डे बेसिस पे हम जो इलीगल
काम हो रहे हैं उनको भी हम देख रहे हैं और उस पर नोटिस भी ले रहे हैं और लेंगे, और इंशाल्लाह आप जो है कुछ देर इंतजार कर लें ताकि इस पे हम एक जामिया फिर एक जजमेंट दे दें, क्योंकि आप पहले भी दे चुके हैं कि हाई कोर्ट जजमेंट इलेक्शन की दे चुकी, सुप्रीम कोर्ट जो किसी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। कासिम के अब्बू को जजमेंट आई तो आधे घंटे में इम्प्लीमेंट, इस्लामाबाद से जजमेंट आई और यहाँ इम्प्लीमेंट हो गई। अब हालात जब ये हों अदारों के कि जहाँ चॉइस आ जाए, पिक एंड चूज हो, तो उसके बाद आप अपने मुल्क को जमहूरी नहीं कह सकते। लिहाजा मेरे तीनों मेहमान साथियों ने तो मेरे साथ हम सब ने इत्तेफाक किया है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी है। अगर आईन पाकिस्तान कोई भी अदारा हो, कोई मुल्क नहीं चल सकता बगैर कानून का। देखें हजरत अली का कौल है, जुल्म पे तो चल सकता है लेकिन ना इंसाफी पे नहीं। आप कुफ्र पे चल सकता है, कुफ्र पे चल सकता है, जुल्म और नाइंसाफी पे नहीं। मैं गुजारिश करूंगा, लेकिन गुजारिश ये है यहाँ पे आप किसी एक पार्टी को स्नब करने के लिए या चंद लोगों को स्लब करने के लिए, करबला में भी यही सूरत आती, इमाम हुसैन का नाम लेगा और या उनके रिश्तेदारों को उसको उठा लिया जाता था, इस वक्त भी यही सूरत हाल है। हमेशा मुख्तार सख्ती सर वहाँ 9 मई नहीं हुई थी ना, 9 मई जो है वो 9 मई में आपको बता दूं वो कुछ और मामला था, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो एक डिफरेंट मामला है सर, उस पे हम मेरा ख्याल नहीं जाते। ये 9 मई ये जाहिर सी बात है, आपको पता है सर कि क्या हुआ है, किस तरह से इश्यूज हुए हैं, उसमें रेड लाइन है ना, हमारी एक रेड लाइन है, वो तो हमें मानना पड़ेगा। मैं ज़रा अब कैसर साहब की तरफ जाना चाहूँगा। कैसर साहब, सर ये तो चले बात हो गई कि जी इंतखाब 90 रोज़ में होना चाहिए, लेकिन आप वैसे ज़ाहिर है नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब अभी भी यही कह रहे थे कि जी अगर हमें मैंडेट मिलता है तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे अगले। अच्छा, वो एक अलग बहस है, ज़ाहिर है कि वो आते हैं तो उनको कानून का सामना करना पड़ेगा, सारा सब कुछ। लेकिन सर क्या आपकी जमात ने ऐसे काम किए हैं इस 15 माह में? क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं, मेरे सामने एक रिपोर्ट रखी हुई है जो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की है, वो कहती है कि जी PDM हुकूमत ने 1 साल और 3 माह में उतने ही कर्जे लिए हैं, बल्कि शायद उससे ज़्यादा लिए हैं जितने 3.5 साल की इमरान खान की हुकूमत ने, और फिर उससे पहले जो पीपल्स पार्टी और नून लीग आप लोगों की हुकूमत थी उसने 10 साल में लिए। यानी यहाँ तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। तो आप लोगों को लगता है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो आप लोगों को वोट मिलेगा, चाहे नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएगा? देखिए, जो कर्जे लिए गए जो आपने कहा वो तो एक रिकॉर्ड है और फिगर्स की बात है और सच बात है। देखिए, इससे पहले 3.5 साल में जो कर्जे लिए गए वो पिछले 10 साल में नहीं लिए गए। यानी हर दौर में कर्जे बढ़ रहे हैं। आपकी कोई इकानमी जो है बड़ी ही मुश्किल में और मखदूश हालात में है। इस वक्त 7.7% हमारा ये फिजिकल डेफिसिट हो रहा है। यानी कौमी आमदनी का 7.7% हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। आमदन कम है, खर्च ज़्यादा है। कोई 13,000 साढ़े 13,000 अरब रुपए की हमारे अखराजात हैं और कोई 8,000 7,500-8,000 अरब के हमारी आमदन है। तो हम तो ये पहले भी ऐसे ही था, 7-8% आपकी GDP का, 6%। सर फिर डिफरेंस जो है, मेरा यही सवाल है ना कि फिर क्या जो है वो मंशूर लेके इंतखाब में जाएंगे, खासकर आप लोग, कि जी हमने ये काम किया। आप ये तो कह रहे हैं मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, ये दावा है, चलो जी ठीक है, ये समझ में आ जाता है। लेकिन जो महंगाई है, जो परेशानी है, जब भी महंगाई होती थी आपके 15 माह में, आप कहते थे जी हम जिम्मेदार नहीं है, पिछली हुकूमत जो है वो जिम्मेदार है। तो फिर अब ये निगरान हुकूमत अगर पेट्रोल के पैसे बढ़ाती है तो लोग यही कहेंगे ना, हक बजाने में कहेंगे कि नहीं ये जी ये जिम्मेदार नहीं है, जो मुआहदे करके गए IMF से वो जिम्मेदार है। आप रोज कह रहे हैं सबको बैठ के ना मामले को देखना पड़ेगा। हम कहते रहे ना चार्ट ऑफ इकॉनमी करें। जब तक हम पहले गिना दिया कि 2 वाक़े हादसे हो चुके हैं, झगड़े में हो चुके हैं। झगड़े की पाकिस्तान 69 तक बेहतरीन पोजीशन में था। दुनिया के मुल्क पाकिस्तान की मिसाल दिया करते थे। हमारा मुल्क इंडिया के लिए IMF हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता था और पाकिस्तान की ग्रोथ 5-6% थी पहले 22 साल। जब से अपने झगड़ा शुरू कर दिया, हर पार्टी झगड़ा, 16 महीने कोई इकानमी को सही है, हमने कोशिश की कि उसको हम मेंटेन करें, लेकिन लोगों पे तो बहुत मुश्किलात हुई ना। महंगाई हुई, हर चीज़ के रेट बढ़ गए और बेरोज़गारी हो गई। तो ये आसान काम नहीं है। आप सही कह रहे हैं कि लोगों के पास लेके जाना, लेकिन किसी भी हुकूमत, तीनों बड़ी नेशनल पार्टियां पिछले 15 साल में उनको हुकूमत का मौका मिला है। 4 साल PTI ने उनको मौका मिला, 5 साल पीपल पार्टी को मिला, 6 साल अगर ये साल हमारा गिन लिया जाए, अलायंस की गवर्नमेंट थी।
लेकिन 6 साल हो गए। तो ये 15 के 15 साल में 15 साल पहले पाकिस्तान क्या था, 15 साल बाद पाकिस्तान क्या है। हम बहुत, और आइंदा कोई और अच्छे, ये इंटरम 3 महीने की हुकूमत है, 3 महीने में देखिएगा कितना कर्जा ये लेंगे। कर्जा देखिए, ये समझिए ना, ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम ना हम लगाएं, हम बैठे और मसले का हल ढूंढें। सर शायद जब टाइम था ना बैठने का, उठे ही नहीं, कोई भी नहीं बैठा अगर देखा जाए तो। आप लोग भी कहते रहे, आपने कहा ना कि जी हमें याद है अच्छी तरह कि पहली बात जो है बहैसियत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने जब 2018 में गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त उन्होंने यही कहा था, उन्होंने कहा था कि जी आज आइए ये कर लेते हैं मीसाक़े मईशत। लेकिन उस वक्त की जो हुकूमत थी उसका जो उस वक्त स्टांस था, या उस वक्त जो उनका एक समझ लें कि बस एक उन्होंने जहन बनाया हुआ था कि हमने एहतसाब करना है, एहतसाब करना है, एहतसाब करना है। और वो हुआ क्या उसका एंड, कि जी वो आखिर में फिर खुद ही जो है वो घड़ी चोर मुबैना तौर पे निकले। मैं ज़रा पीपल्स पार्टी डाकू कहते रहे ना, देखिए हमारी तरफ इशारे करके हमारी तरफ चोर डाकू ही कहते रहे। अगर आप बैठे मुल्क के लोग हैं, हमें तो देखिए, मैं तो कहता हूँ हमें इंडिया के साथ भी बैठना चाहिए, हमें हर अपने दुश्मन मुल्क के साथ भी बैठना चाहिए, बैठ के मामलात का हल किया जाए। हम आपस में बैठ के, अपने मुल्क के लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, लोगों ने इलेक्ट किया है, अगर हम आपस में बैठेंगे नहीं तो कभी मसले का आप समझ लें कि अगर आगे हल होगा। महंगाई है, लोगों को भी रियलाइज़ करना पड़ेगा। जो देखिए जिस पार्टी ने परफॉर्म की है इन 15 सालों में, तो हमारी हालत ख़राब हो गई है। हम सब को एक बैठ के मुल्क की बेहतरी के लिए, और अदरवाइज़ हम फर्दर और नीचे जा रहे हैं। हम तो नोज डाउन है, यहाँ लोग, कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आती। हम कहते हैं मसलन अभी हमने कहा कि जो है ये, हालांकि फ़ौज भी उसमें शामिल है, अच्छा किया कि फ़ौज भी शामिल हो गई। उन्होंने कहा कि जी 1 विंडो ऑपरेशन करें। अब देखिए, मैं कहता हूँ आज भी कोई एक कागज़ एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी को समझाया ही नहीं गया कि मामलात को किस तरह हल करना है। रिश्वत ख़त्म ही नहीं हो रही, करप्शन की इंतहा है। तो फिर सर सवाल बिल्कुल ठीक है। अब सवाल यहाँ पर ये ना, मैं ज़रा सर आगे बढ़ना चाहता हूँ, शाहिदा साहिबा की तरफ जाऊँगा, फिर आयशा गुल्लई साहिबा की तरफ आते हैं। शाहिदा साहिबा, तो फिर ये बताएं कि फिर अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो मुल्क को सही डायरेक्शन ना दे सके तो फिर हम किस बुनियाद पर जो है वो निगरान हुकूमत से ये उम्मीद रखें कि वो जी मुल्क की मईशत जो है उसको ठीक करेगी और मुल्क में ऐसे हालात पैदा करेगी? क्यों? इसलिए कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट है BBC की, उसके मुताबिक जो आपको याद होगा कि 2013 के इंतखाब, उसमें तो कुछ जमातें ऐसी थीं जिनको अपनी जो इलेक्शन कैंपेन थी वो रोकनी पड़ गई थी, जो हालात इतने ख़राब हो गए थे। मिलती जुलती सूरत हाल 2018 में थी, कुछ टारगेट किलिंग और इसके अलावा जो हमलों के वाक़यात थे। और फिर हमने देखा कि जो ये 2023 साल शुरू हुआ है, इसमें तो ये कहा जा रहा है उस रिपोर्ट के मुताबिक कि इसमें जो भी पहले 6 माह गुजरे उसमें इतने वाक़यात हो गए हैं कि वो 2018 के पूरे साल में ऐसे वाक़यात नहीं हुए थे। तो जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कैसर साहब कि जी 16 दिसंबर 1971 मुल्क को नुकसान हुआ, फिर एक वाक़या होता है 16 दिसंबर 2014 को, फिर एक 16 अगस्त को ऐसा वाक़या हो जाता है जिसकी हम सिवाय अभी तक मजम्मत के शायद और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर तरजीहात हमारी क्या होंगी? हम अमनो अमान को ही लेके बैठे रहेंगे? इलेक्शन कहाँ फिर होगा वक्त पे? देखिए, आपने जो बात की है बिल्कुल, एक तो अमनो अमान की जो सूरत हाल है, एक 2008 से 13 तक जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, बल्कि आपने देखा मुशर्रफ एरा हो या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का जो दौर था, उस दौरान भी दहशतगर्दी के वाक़यात थे। लेकिन उस वक्त जो सवात ऑपरेशन हुआ, वज़ीरिस्तान ऑपरेशन हुआ, ज़रबे अज़वा, फिर जो 16 दिसंबर को APS का वाक़या हुआ जिसमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और जिसके अंदर फैसले किए गए, और वो फैसले किए गए जिसने दहशतगर्दी का खलाकमा किया और मुल्क में एक की कैफियत हुई। पहली मरतबा मुल्क के अंदर पीस हुआ। लेकिन उसके बाद आपने देखा 2018 में उन्हीं कुव्वतों को ना सिर्फ ललकारा, बल्कि उन कुव्वतों का सहारा लेके जो लोग इख्तिदार में आए, उन्होंने जो इस मुल्क का हाल किया कि वो उनके लिए दहशतगर्दों के लिए दोबारा सेफ हेवन बनाया गया। उन्हें वो दहशतगर्द इनको अपना जामिन समझते थे, वो दहशतगर्द को दहशतगर्दी समझते थे, वो तालिबान को जायज समझते थे। फिर गुड और बैड तालिबान की इंट्रोड्यूस कराया गया और उसके बाद जो है वो थी तो सही, लेकिन उसको जो है लेकर आया गया, ना सिर्फ लेकर आया गया बल्कि आपने देखा कि उस दौर में आपने कहा कि 2018 में ऐसे वाक़यात हुए, वो बेहतरीन पनाहगाह में आ गए थे और उन्हें वाक़यात करने की जरूरत नहीं थी। जब एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक हिस्ट्री रकम हुई और एक ट्रेजरी बेंचेस अपोजिशन में और अपोजिशन जो है ट्रेजरी बेंचेस में तब्दील हुआ,
एक तारीख रकम हुई। और आपने कैसे कह दिया कि 1.5 साल में कुछ नहीं हुआ? 1.5 साल में इस मुल्क की जो तबाही, 3.5 साल में जो इस मुल्क की तबाही हुई थी, उसे 1.5 साल के अंदर तमाम पॉलिटिकल जमातें एक पेज पर आई, मार्क्सवादी पीटीआई के, क्योंकि वो तो सबको चोर डाकू कह के और अपने आप को उन्होंने जो किया वो पूरी कौम के सामने आ रहा है। उनके हमें कहने की जरूरत नहीं है कि आज कौन चोर है कौन डाकू है, खुद कौम देख रही है। लेकिन शायदा साहिबा फिर जो सर्वेज हो रहे हैं, जो अभी सर्वेज कुछ जो है वो कराए गए हैं, बात नहीं, उसमें तो वो 3.5 साल, वो तो पीटीआई को ही कह रहे हैं कि जी उस वक्त के वजीर आजम ठीक थे, सर्वेज तो ये कह रहे हैं। इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश की गई, खारजा पॉलिसी को बेहतर करने की कोशिश की गई, वरना पाकिस्तान तो डिफॉल्ट हो चुका था उनकी नजर में, और वो तो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश में मसरूफ अमल थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को श्रीलंका बनने नहीं दिया गया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने नहीं दिया गया। पाकिस्तान की बेहतरीन खारजा पॉलिसी की वजह से आपने ये देखा कि दुबई हो, सऊदी अरब हो, चाइना हो, उन्होंने एतमाद किया और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि 1.5 साल में, लेकिन 3.5 साल में जो इस मुल्क को तबाह किया गया हर महाज पर, चाहे दाखिला पॉलिसी हो, खारजा पॉलिसी हो, मुआशी पॉलिसी हो, उसको बेहतर करने के लिए 1.5 साल का टाइम बहुत कम था, लेकिन कोशिश की गई, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया गया, मुल्क को बेहतर करने की कोशिश की गई। और आज भी जो केयर टेकर सिस्टम है उनके पास पिछले केयर टेकर सिस्टम से इख्तियारात ज्यादा हैं, ताकि 3 महीने का जो उन्हें टाइम है वो मुल्क की माशी तरक्की में किसी किस्म की उन्हें रुकावट महसूस ना हो। और यही वजह है कि आज जो फाइनेंस मिनिस्टर है, आपने देखा कि वो भी एक एक्सपर्ट खातून है और वो माशी तौर पे उन्हें आलमी सतह पे माहिर माशियात तस्लीम किया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला जो खतरात से उनसे निकल गया है और अब बेहतरी की जाने। अच्छा, ये तो आपका पॉइंट आ गया, लेकिन आयशा गुल अली साहिबा के अगर मैं एक बीइंग डेविल्स एडवोकेट यहाँ पर एक सवाल रखना चाहता हूँ कि जो लोग ये एतराज़ कर रहे हैं, समझते हैं कि जी ये सारा का सारा जो है वो एक सियासी जमात को बाहर रखने के लिए सब कुछ जो है वो यानी कि इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि एक सियासी जमात जो है वो कम अज़ कम ना आए, या उसके जो सरबराह हैं वो ना आए, उन पर केसेस बनाएं, ये जो भी हो। मैं सिर्फ ये उनका मौक़िफ़ दे रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा। तो फिर हम जो कुछ भी कर लें, जहाँ भी चले जाएँ, जिस तरह भी मैंने जो भी सर्वेज़ की बात की है, वो सर्वेज़ जो हैं वो तो अभी उसी के हक़ में आ रहे हैं। बात यह है कि जो 13 जमातें हैं पीडीएम की, वो कितनी तैयार हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि वो ये कहें कि हाँ जी इंतखाब जो हैं वो आप वक्त पर कराएं, 3 माह के अंदर अंदर इंतखाब होना चाहिए, जबकि जो सर्वेज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पर उनके जो है वो हक़ में जारी है बात। सलमान साहब, बात ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2 जमातें 2-2 मरतबा 3-3 क्वेश्चन तो मेरा भी यही है और सब लोग यही पूछ रहे हैं जो इनकी कमेंट्स रही कि आवाम की मयार ज़िंदगी कितना बुलंद हुआ और क्या आवाम के दौर में जो आजकल पाकिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं, ये तो हमेशा से जुल्म और नाइंसाफ़ी के मामलात होते रहे हैं और ख़ुद हमारे जो बाअसर लोग हैं, सियासी लोग हैं, वो खुद उसमें मुलविस होते हैं। तो क्या हमारी सियासी जमातों ने उनके खिलाफ एक्शन लिया जो गरीबों और मजलूमों के खिलाफ होते हैं? कहीं वडेरे होते हैं, कहीं नवाब होते हैं, कहीं जागीरदार होते हैं, कहीं खान होते हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में तो हमारा एक एलिटिस्ट तबका है, वो ही उसके मफादात को अपने मफादात करते हैं। बाकी तो 98% लोग जो हैं वो तो पिस रहे हैं इस वक्त में, और महंगाई है तो भी उनके लिए है, बेरोजगारी है तो भी हमारे नौजवानों के लिए है। अब आप देखें कि पाकिस्तान में जो शाही प्रोटोकॉल हैं या शाही अखराजात हैं, हुकूमतों के अखराजात कम नहीं होते। आप उनके प्रोटोकॉल्स देख लें, आप उनके यानी पार्लियामेंट के रुखसती के बाद जो डिनर हुआ, वो गरीब आवाम के पैसों से जो डिनर हुआ, उसमें कई किस्मों के खाने रखे गए। तो ये पाकिस्तान जैसे गरीब और कर्जदार मुल्क का मजाक उड़ाना था। और मैं समझती हूँ कि जो लीकेजेस होते हैं पाकिस्तान में, किसी भी चीज़ में अगर लीकेज हो तो वो फिर चीज़ जो है वो खतरे में होती है। पाकिस्तान में आप देखें कि हर एक मतलब सरकारी ठेका जो है वो 5 जगह बिक जाता है और 5 जगह बिकने की वजह से वो जो पब्लिक मनी जो है वो एम्बेजल होती है, वो खाई जाती है लोगों के जरिए। सही। जिस तरीके से हमारे डिपार्टमेंट में करप्शन होती है, रिश्वत होती है, तो उस निज़ाम को तो हमारी किसी भी सियासी जमात ने ठीक करने की कोशिश नहीं की। तो मेरा भी यही सवाल है कि अगर फर्ज करना अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाती है
तो ये कौन से नए तीर मारेंगे, वही कहेंगे कि पिछली हुकूमत ने ये किया तो अब हम हमारे लिए महंगाई जो है वो ज़रूरी है। तो इनके अपने असासों में इजाफा हो जाता है। कर्जे जो हैं वो आवाम के ऊपर तो हमें इस्तेमाल हुए कभी नज़र नहीं आते हैं। ठीक। और जहाँ तक यानी पीटीआई ने 4 साल हुकूमत की, मैं कहती हूँ कि पीटीआई का इतना कसूर शायद नहीं हो जितना बाकी हुकूमतों का है जो 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा हुकूमत में रहे हैं। मैं तो पीटीआई को इतना कसूर नहीं देती हूँ। 4 साल उन्होंने हुकूमत की, जो बाकी पार्टीज ने हुकूमतें की हैं सूबों के ऊपर, विफाक के ऊपर, क्या उनसे फिर अवाम दुगना सवाल नहीं करेगी? जाहिर है जब इलेक्शन होगा उसी में जो है वो पूछ लिया जाएगा। लेकिन बाजवा साहब, सर ये बता दीजिए कि अगर नहीं होते इंतखाब 90 रोज़ के अंदर तो फिर क्या होने क्या वाला है, होगा क्या, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? जब एक तरफ पंजाब में नहीं हुए तो उधर जो है वो क्या हो जाएगा? अदालतें आप कह रहे हैं जी खुलने जा रही हैं, चलें ठीक है मान लेते हैं। देखिए मेरे भाई, छुट्टियां हमारी ख़त्म हो रही हैं वकला की। 4 सितंबर से अदालतें खुल रही हैं और हम मीटिंग्स भी कर चुके हैं। अच्छा। जिस तरह 2007 में ये सियासतदान तो भाग गए थे खौफ के मारे, ये वकला ही निकले थे रूल ऑफ लॉ के लिए। अब भी आइन की हिफाजत के लिए, आइन पे अमल दरामद के लिए हम वकला मैदान में आएंगे और 4 सितंबर से हम एक तहरीक शुरू कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम जो हैं काले कोट वाले निकलेंगे, हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। बुकला तहरीक भी लीड तो नवाज शरीफ साहब ने की थी ना? नहीं, नवाज शरीफ ने लीड नहीं की थी। जब हमारी कामयाब हो गई थी तहरीक तो उसमें फिर आगे शामिल हो गए थे। अच्छा जनाब, वो तो गुजरात यही गुजारिश कर रहा हूँ। जब हम 2 साल तो ये नजर ही नहीं आया हमें, हमारी तहरीक में कोई सियासतदान हमें नजर नहीं आया। सर क्विकली मुझे बताएं कि होगा क्या और इंशाल्लाह क्या बिगड़ जाएगा इलेक्शन कमीशन? मैं गुजारिश कर दूं, इलेक्शन कमीशन हमारे लिए कोई चीज नहीं, ये मैं आपको साफ बता दूं। अच्छा। अगर हम एक डिक्टेटर से टक्कर ले सकते हैं वकला रूल ऑफ लॉ के लिए, तो पूछ रहा हूं क्या होगा? आप साहब ये इलेक्शन होंगे और हम वकला इलेक्शन करवा के देंगे। कैसे? ये मुल्क के जो है सालमियत जो है इसी में है कि आप इलेक्शन करवाएं। सर वन वर्ड कैसे? इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं करा सकते, खत्म हो गया। नहीं, इलेक्शन कमीशन तो पहले ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर चुका है, उसकी प्रोसीडिंग होंगी ठीक अगले 15 दिन। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन नहीं है नजर आ रहा हमें, नया इलेक्शन कमीशन आएगा, सुप्रीम कोर्ट उसकी तश्कील देगी। अच्छा। अगले 15 दिन में आपको बहुत अहम फैसले आ रहे होंगे। ओके, 4 फैसले आने बड़े अहम और इंशाल्लाह उसमें ये इलेक्शन सर फिर इल्जाम लगेगा जुडिशियल एक्टिविज्म का। एनीवे, बहरहाल प्रोग्राम का गया है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।